आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया कि मेरे ऑफिस के चैम्बर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह का तस्वीर रहेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, वो मूर्ति तो फोटो तो लगा ली अपने ऑफिस में, लेकिन उनके मंत्रालय में एक भी दलित मंत्री नहीं है। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो उन्होंने फिर से वही मनुवादी सामंतवादी जाति से आने वाली अतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया और दलित और मुसलमान देखते रह गए। आप लोग को समझना है, आप सरकार किसी की भी बनवा लीजिए, जब तक आप सत्ता पे काबिज नहीं होंगे। जो मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि इस देश में अत्याचार शोषण की बातों पे भी उन्होंने कहा था कि देश में अत्याचार और शोषण को अगर सच में रोकना चाहते हो तो अपनी सरकार बना लो। और आज भी अपने वोट को कहाँ दे रहे हैं? कोई अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं, कोई किसी और पार्टी, कोई भाजपा को दे रहे हैं, कोई कांग्रेस को दे रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जैसा शेर जो बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ सकता है, मर सकता है, जेल जा सकता है, उसको नहीं वोट दे रहे हैं। तो जो लोग बाबा साहब का नाम ले लेकर के आपके वोट को ठगने का काम करते हैं, दिल्ली में दलित समाज के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया कि मेरे ऑफिस के चैम्बर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह का तस्वीर रहेगा। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, वो मूर्ति तो फोटो तो लगा ली अपने ऑफिस में, लेकिन उनके मंत्रालय में एक भी दलित मंत्री नहीं है। और इस बार जब फिर से उन्होंने अपना कुर्सी छोड़ा तो उनको ये समझ में नहीं आया कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोट दलितों का है, तो एक अपना कुर्सी जो है चंद महीनों के लिए ही सही किसी दलित को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देते तो भी समझ में आता कि बाबा साहब के विचारों को लेकर कोई चलने वाले हैं। दिल्ली के मुसलमानों का वोट ठगने का काम कि किसी मुसलमान को वहाँ का गृह मंत्री बना देते तो मुझे समझ में आता कि बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो उन्होंने फिर से वही मनुवादी सामंतवादी जाति से आने वाली अतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया और दलित और मुसलमान देखते रह गए। और मंत्री बनाने की जब बात आई तो पूरे मंत्रिमंडल में, जो मंत्रिमंडल 20 लोगों का होता है, उस मंत्रिमंडल में एक दलित को जगह दिया गया और वो भी ऐसा विभाग दिया गया कि उस विभाग में वो अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकता है। और उस विभाग का नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब सोचिए कि जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय होता अपना अधिकारें समझाने में रह जाएगा, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है? ना रोजगार की व्यवस्था कर सकता है, ना उनके रहने सहने की व्यवस्था कर सकता है। जो दलित भूमिहीन है उनको भूमि नहीं दिला सकता, उनको घर नहीं दिला सकता है, उनको 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं दे सकता है। वैसा मंत्रालय लेकर हम क्या करेंगे? तो आप लोग को समझना है, आप सरकार किसी की भी बनवा लीजिए, जब तक आप सत्ता पे काबिज नहीं होंगे। जो मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि इस देश में अत्याचार शोषण की बातों पे भी उन्होंने कहा था कि देश में अत्याचार और शोषण को अगर सच में रोकना चाहते हो तो अपनी सरकार बना लो। और मैं इस देश में मान्यवर साहब कांसीराम ने उदाहरण दिया है कि जब सरकार बनी, कांसीराम जी की जो पार्टी थी उत्तर, आपको याद होगा, नहीं तो इतिहास उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में सामंतवादी जातिवादी जो गुंडे थे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे और वहाँ के दलित समाज के लोग आज़ादी का जीवन जीते थे। लेकिन जैसे ही वो सरकार गई, जो अम्बेडकरवादी सरकार थी, उस सरकार के जाने के बाद समाजवादी सरकार आई, वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति को भी तोड़ा गया, मान्यवर साहब कांसीराम की मूर्ति को तोड़ा गया और लगातार गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया गया। इसके अलावा वहाँ पे लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ गया। और वो सरकार जाने के बाद फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ वाली भाजपा की सरकार आई और उसी भाजपा के सरकार में उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसा कांड हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में उन्नाव जैसा कांड हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जैसा कांड हुआ, जिस कांड के बदौलत भीम आर्मी का उपज हुआ। और उसी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में कांड हुआ और तमाम रोज घटनाएं वहां देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में कि किसी बहुजन को, किसी दलित को शादी में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, किसी को बुलेट पे चढ़ने के लिए मार के हत्या कर दिया गया, किसी को मूछ रखने के लिए हत्या कर दिया गया और तमाम तरह का शोषण और अत्याचार लगातार हो रहा है। और वहाँ पे बहुजन समाज के लोग मुख दर्शक बने हुए हैं और आज भी अपने वोट को कहाँ दे रहे हैं? कोई अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं,
कोई किसी और पार्टी, कोई भाजपा को दे रहे हैं, कोई कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जैसा शेर जो बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ सकता है, मर सकता है, जेल जा सकता है, उसको नहीं वोट दे रहे हैं। तो और मैं कहूँगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, और चाहे उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है, उसके लिए आप सब लोग आज कृत संकल्पित होकर दृढ़ निश्चय करके आप लोग समझ लीजिए कि जब तक बिहार के अंदर अंबेडकरवादी सरकार नहीं बनेगी, तब तक आपके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होते रहेगा।